हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जीसीडी और एलसीएम। तो ये सेकंड पार्ट है उस लेक्चर का। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, दो नंबर्स लिए थे, उसका जीसीडी और एलसीएम इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी निकाला था और ये दो फॉर्मूले यूज करके भी लिखा था, है ना। फर्स्ट क्या था फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय जीसीडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एंड डिवीजन एल्गोरिथम था, डिवाइडर इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये दोनों, इससे हम इस फॉर्मूले से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एग्जांपल, कि हमें फाइंड करना है जीसीडी 440, 243 एंड 198 का। तो जीसीडी हम इस फॉर्मूले से, सेकंड फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, एक्सप्रेस करना है जीसीडी, जो जीसीडी है उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, किसके फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसके फॉर्म में, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या करते हैं, हम पहले जीसीडी फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, तो हम पहले इस फॉर्मूले से जीसीडी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जीसीडी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, उसमें से बड़ा नंबर जो है वो लेते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं छोटे नंबर के साथ डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा समथिंग और यहाँ पे प्लस में आएगा समथिंग। तो यहाँ पे देखो 198 का डबल जो किया, अगर 2 टाइम्स किया तो इससे, इस नंबर से ग्रेटर होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, 198 को एक ही टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 198। अभी बचा कितना, तो यहाँ पे होगा 45, बचा कितना, 45। ये यहाँ से अगर यहाँ की वैल्यू निकाले तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, 443 आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम यहाँ का नंबर लेते हैं 198, उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं रिमाइंडर के फॉर्म में। तो यहाँ पे 45 आएगा, मल्टीप्लाई में कुछ और बचेगा कुछ। तो इसका मल्टीप्लाई देखो, 2 किया तो क्या है, 90, 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो 90 आएगा, 3 किया तो 135 आएगा, 4 किया तो क्या आएगा, 180 आएगा, बरोबर बराबर। तो यहाँ पे अगर 4 किया तो 180 आएगा, मतलब इससे छोटा आएगा। तो 180 यहाँ से निकालो तो कितना बचा, 18 बचा। तो 18 यहाँ पे लिखा। फिर क्या करना, 45 यहाँ पे लेना, 45 को क्या करना, 18 के फॉर्म में मल्टीपल में क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा वो देखना। तो 18 2 जार होता है 36, मतलब यहाँ पे आएगा 18 2 जार 36, ये हो गया पूरा 36। 45 में से 36 निकाला तो बचा कितना, 9, राइट। अभी क्या करना है, हमें 18 को 9 के फॉर्म में लिखना है, तो आ जाता है वो 9 2 जार 18 प्लस 0 इज रिमाइंडर, राइट। यहाँ पे 0 आ गया, तो इट मीन्स हमारा जीसीडी जो है वो क्या हो रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है अपना, 9 है, मतलब 9 जो है हमारा जीसीडी, वो क्या मिला हमें, 9 मिला। जीसीडी इज इक्वल टू क्या है, 9। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन जो था, फाइंड करो जीसीडी, तो हमने फाइंड किया जीसीडी 9। इसका, इन दोनों का जीसीडी जो है वो क्या है, 9 है। अभी क्या करना है, हमें 9 को एक्सप्रेस द जीसीडी, मतलब 9 को एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो 9 को एक्सप्रेस करना है, मतलब 9 इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो 9 इक्वल्स टू, देखो यहाँ से कहाँ मिलता है हमें 9 इक्वल्स टू, यहाँ से मिल जाएगी 9 इक्वल्स टू वैल्यू क्या है, 9 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इक्वल टू दिया तो ये पूरा जो है 45 के माइनस में चला जाएगा। तो 9 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 45 माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट नंबर जो आया वो क्या है, 18 है, तो उसके ऊपर में 18 की वैल्यू मिल जाएगी। 18 की वैल्यू क्या है, 198 माइनस दिस है, तो मतलब इस ब्रैकेट में से हमें क्या मिलेगा, 18 की वैल्यू। तो 18 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो 45 एज इट इज माइनस 18 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगी 18 की वैल्यू, 198 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट, और इस दोनों को क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है। तो इस तरह से हमने 18 को एक्सप्रेस किया, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे 45 टू टाइम्स है, तो उसको कलेक्ट कर लो, पहले सॉल्व कर लो। तो क्या होता है 45 माइनस 198 को भी मल्टीप्लाई क्या है 2 है, तो ये माइनस भी इसको मल्टीप्लाई किया, 2 भी इसको मल्टीप्लाई किया। अभी माइनस माइनस क्या है यहाँ पे प्लस होता है, तो अभी क्या करना है हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस किया 45 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया सबको सेपरेट टर्म कर दिया। अभी कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, कॉमन निकालो तो 45 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा प्लस 8 और माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से हमने 9 को क्या किया 45 के और 198 के फॉर्म में लिखा, लेकिन हमें 198 और 243 के फॉर्म में लिखना है। मतलब अभी हमें क्या करना एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे हमें 45 चाहिए कि नहीं, हमें क्या चाहिए 45 की जगह 243 चाहिए। तो यहाँ पे 44 को लिख सकते हैं क्या उसके फॉर्म में, हाँ अगर ए ब्रैकेट चूज किया तो यहाँ पे 45 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो क्या मिलेगी वो 45 की वैल्यू तो होगी 243 माइनस में ये आ जाएगा माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड ये 45 की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई क्या है 9 है माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी यहाँ पे भी क्या है इसको भी क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 9 है ना, 243 माइनस होगा 9 माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 9 1 जार 9 एंड दिस माइनस 198 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अभी इक्वल्स टू वैल्यू आएगी हमारी 243 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस यहां से कॉमन अगर क्या निकाला 198 तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस भी कॉमन निकालिए 9 प्लस 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 11 राइट। तो अभी हमारी जो एक्सप्रेस हुआ क्या, हाँ हुआ, कैसे देखो ऊपर लिखती मैं 9 इक्वल्स टू जो लास्ट वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली 243 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस अगर यहाँ पे प्लस किया तो माइनस में अंदर दे दूंगी 198 माइनस 11 लिख सकते हैं। तो इक्वल्स टू अगर वैल्यू लिखा 243x प्लस 198y तो यहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू क्या मिलेगी x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 11। तो इस तरह से हमने जीसीडी जो है अपना 9 था जीसीडी को एक्सप्रेस किया 243 और 198 के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ वेयर x इज इक्वल्स टू 9 है एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 11 है। इस तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व होता है। क्या किया हमने पहले जीसीडी फाइंड किए इन दोनों नंबर की, तो इसको जीसीडी फाइंड करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम हमारा है, तो उसमें से हम क्या किया इस तरह से हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया उसको और जीसीडी फाइंड की। जीसीडी कहाँ मिलता है हमें जिसका रिमाइंडर 0 होगा दैट डिवाइजर इज कॉल्ड द जीसीडी। जिसमें डिवाइजर लेने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो डिवाइजर जो होता है वो जीसीडी होता है। तो वो जीसीडी हमें मिला 9, तो 9 को एक्सप्रेस करना है हमें 243 और 198 के फॉर्म में। तो पहले 9 की वैल्यू ली यहाँ से, फिर वहां पे आया 18 की वैल्यू ली सेकेंड बॉक्स से, तो वो भी पुट की, फिर क्या है सेपरेट टर्म किया, सेपरेशन में जो कॉमन मिला उसको कॉमन निकाला, तो सेकेंड नंबर जो है वो हमारा 198 आ गया, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो 45 था, तो हमें 45 नहीं चाहिए था, 45 की जगह क्या चाहिए था 243, तो 45 को लिख सकते हैं हम इस तरह से 243 के फॉर्म में, तो उसको भी लिखा, फिर वहां पे भी सेपरेट टर्म्स किया और कलेक्ट करके हमें 243x प्लस 198 y इज इक्वल टू 9 मिला, वेयर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है -11। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम।
एग्जाम्पल है फाइंड GCD 112 एंड 60 का GCD फाइंड करना है। पहले डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हम इसका GCD फाइंड करते हैं, फिर GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो, पहले बड़ा नंबर लिखा इक्वल्स टू 60 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा और बचेगा क्या, तो 60 2 जार 120 होता है, मतलब इससे बड़ा होता है, तो 1 जार ही आएगा, ठीक है। तो अभी बचा कितना, 60, 112 में से 60 निकाला तो यहाँ पे हो गया 52, ठीक है। 50 को लिखना है 52 के फॉर्म में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आएगा और रिमाइंडर जो है वो 8 होगा। अभी क्या करना है, 54 को 8 के फॉर्म में लिखना है, तो 8 6 जार 48 होता है, 8 6 जार 48 होता है, 48, तो यहाँ पे बचेगा 4। फिर क्या करना है, 8 को 4 के फॉर्म में लिखना है, तो 4 2 जार 8 होता है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 मिला। जहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला तो उसका डिवाइजर जो होता है दैट इज द GCD। GCD इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 4 आया, मतलब इन दोनों का GCD क्या मिला हमें, 4 मिला। अभी हमें क्या करना है, GCD को क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है, तो 4 इज इक्वल टू लिखना है, तो 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ से 4 इक्वल टू क्या होगा, 52 माइनस दिस ना, तब 52 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, हमें क्या मिला, 52 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अभी देखो 8 है यहाँ पे, 8 को भी हम सेकेंड बॉक्स लेके कर सकते हैं। 8 इज इक्वल टू क्या होता है, 60 माइनस दिस, तो 52 लिखा और 8 को क्या लिखना है हमें, 60 माइनस 52 मल्टीप्लाइड बाय 1, और इनको मल्टीप्लाई है 6, मल्टीप्लाइड क्या है 6 है, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखो यहाँ पे टर्म सेपरेट कर लेना पहले, तो 52 तो सेपरेट है, माइनस यहाँ पे 60 है ना, 60 को मल्टीप्लाइड बाय 6 है, तो माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, सेकेंड टर्म आ गई। अभी थर्ड टर्म जो है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 52 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 6 1 जार 6, मतलब हमें 3 टर्म्स मिला, ठीक है। तो उसमें 52 तो मिल गए हमें, 52 मिला कॉमन, तो इसका अगर कॉमन निकाला इस दोनों में से 52, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 6, और सेकेंड टर्म एज इट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो गया और माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया। जो 4 लिखा हमने वो 52 और 60 के फॉर्म में लिखा, लेकिन हमें क्या लिखना है, 60 और 112 के फॉर्म में, मतलब 60 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, 112 चाहिए, तो 112 लिख सकते हैं क्या हम 52 को, हाँ लिख सकते हैं, इस टर्म में से 52 को हम 112 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखो 52 इज इक्वल टू क्या होगा, 112 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, ये हो गई 52 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई क्या है 7 है, माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 6। अभी कलेक्ट करो, मतलब सेपरेट करो, तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा आंसर, 112 मल्टीप्लाइड बाय 7, माइनस कॉमन निकाला और 60 भी कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा 7 प्लस 6, कितना होता है 112 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 60, और ये हो गया हमारा 13, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम, तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 112 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे अगर प्लस किया तो 60 अंदर जाएगा 30 के नेगेटिव साइन, मतलब 112 यहाँ पे अगर x लिखा एंड 60 इंटू वाई लिखा, तो x की वैल्यू मिली 7, y की वैल्यू मिली -30। इस तरह से हमने GCD को 4 को क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखा 112 एंड 60, वेयर x इज इक्वल टू 7 है, y इज इक्वल टू -30 है। इस तरह से हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं GCD का। आई होप आपको ये भी लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अभी आपको डिवीजन, एल्गोरिदम, एलसीडी, जीसीडी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत इजी पार्ट है। ये छोटा ही पार्ट था वैदिक में जीसीडी और एलसीएम का, ठीक है।